हेलो, नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? फिर से मैं लेकर आया हूँ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक क्लास, जिसका टॉपिक होने वाला है राजस्थान के प्रमुख संत। तो आज हम इसमें राजस्थान के प्रमुख संतों के बारे में बात करेंगे, उनके 50 प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस क्लास को ध्यान से देखना। क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? जिसको भी इस प्रश्न का उत्तर पता है वो जल्द से जल्द कमेंट करें। तो संत दादू दयाल का जो जन्म है वो अहमदाबाद में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, दादू दयाल का प्रमुख आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, दादू दयाल का जो प्रमुख आश्रम है वो स्थित है नरेना में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दादू दयाल किस भक्ति धारा से संबंधित थे? सगुण, निर्गुण, शाक्त, वैष्णव। तो जो संत दादू दयाल थे वो निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्य कौन थे? सुंदरदास, पीपा, रैदास, मीरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरदास। संत दादू दयाल के प्रमुख शिष्य सुंदरदास थे। हमारा अगला प्रश्न है, संत पीपा का संबंध किस क्षेत्र से था? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। तो संत पीपा का संबंध मारवाड़ क्षेत्र से था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत पीपा की रचनाएं किस भक्ति मार्ग से जुड़ी है? सगुण, निर्गुण, ज्ञान, कर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण। संत पीपा की रचना निर्गुण भक्ति मार्ग से जुड़ी है। हमारा अगला प्रश्न है, संत धन्ना का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? टोंक, अजमेर, नागौर, बूंदी। तो संत धन्ना का जो जन्म स्थान है वो माना जाता है नागौर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत धन्ना किस पेशे से जुड़े थे? व्यापारी, किसान, सैनिक, ब्राह्मण। तो संत धन्ना जो था उनका पेशा था किसान, वो पेशे से एक किसान थे। हमारा अगला प्रश्न है, संत रैदास रविदास का जन्म संबंध किस समुदाय से था? जाट, चमार, ब्राह्मण, वैश्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमार। संत रैदास जी या रविदास जी का संबंध चमार समुदाय से था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत रैदास जी की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद, भागवत। तो संत रैदास जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? मेड़ता, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जयपुर। तो संत मीराबाई का जन्म स्थान मेड़ता को माना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मीरा किस भगवान की भक्त थी? राम, कृष्ण, शिव, विष्णु। तो ये सभी को पता है कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मीराबाई किस भक्ति धारा से संबंधित थी? निर्गुण, सगुण, शाक्त, सूफी। तो वह सगुण भक्ति धारा से संबंधित थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मीरा के पति का नाम क्या था? राणा कुंभा, भोजराज, राणा सांगा, विक्रमादित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। हमारा अगला प्रश्न है, संत रामानंद का प्रमुख शिष्य कौन था?
तो संत रामानंद का प्रमुख शिष्य था वो थे कबीर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? वाराणसी, मगहर, प्रयाग, अजमेर। तो संत कबीर का जो जन्म स्थान है वो है वाराणसी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की वाणी किस ग्रंथ में मिलती है? बीजक, रामचरितमानस, वेद, महाभारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए बीजक। हमारी अगला प्रश्न है, संत जसनाथ का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? रामदेवरा, मुकाम, गाल्टा, सालासर। तो संत जसनाथ का प्रमुख तीर्थ स्थान है वो है ऑप्शन बी मुकाम। हमारा अगला प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? जाम्बोजी, जसनाथ, दादू दयाल, रामानंद। तो जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत जाम्बोजी के संप्रदाय के प्रवर्तक थे? दादू पंथ, राम स्नेही, बिश्नोई या नाथ। तो संत जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जाम्बोजी का जन्म स्थान कहाँ था? नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो जाम्बोजी का जो जन्म स्थान है वो है बीकानेर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिश्नोई संप्रदाय के कितने नियम हैं? 27, 29, 32, 36। तो बिश्नोई संप्रदाय के जो नियम हैं वो है 29। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत हरिदास का जन्म किस संप्रदाय से था? राम स्नेही, नाथ, वैष्णव, दादू पंथ। तो हरिदास जी का संबंध राम स्नेही संप्रदाय से था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ है? शाहपुरा, बीकानेर, नागौर, जयपुर। तो राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य केंद्र है शाहपुरा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। संत सुंदरदास किस संत के शिष्य थे? कबीर, दादू दयाल, जाम्बोजी, रामानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दादू दयाल। संत सुंदरदास जी दादू दयाल के शिष्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? ज्ञान सागर, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञानदीप। तो सुंदरदास जी की प्रमुख रचना है वो है सुंदर ग्रंथावली। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत लालदास का प्रमुख केंद्र कहाँ है? अलवर, दौसा, जयपुर, भरतपुर। तो संत लालदास का प्रमुख केंद्र है वो है ऑप्शन बी दौसा। हमारा अगला प्रश्न है, संत लालदास किस संप्रदाय से जुड़े थे? राम स्नेही, दादू पंथ, नाथ, विश्नोई। तो संत लालदास जी दादू पंथ संप्रदाय से जुड़े थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत तिलोकदास किस संत के शिष्य थे? दादू दयाल, जाम्बोजी, कबीर, रामानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तिलोकदास जी संत दादू दयाल के गुरु शिष्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, संत चरणदास का संबंध किस स्थान से था? नागौर, डेगाना, अलवर, सीकर। तो संत चरणदास जी का संबंध अलवर क्षेत्र से था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चरणदास किस भक्ति धारा से जुड़े थे? सगुण, निर्गुण, शाक्त, सूफी। तो चरणदास जी निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत चरणदास के प्रमुख शिष्य कौन थे? मीराबाई, सहजोबाई, मीराबाई, मीणाबाई, ललिताबाई। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सहजोबाई इनके प्रमुख शिष्य थे।
हमारा अगला प्रश्न है, सहजोबाई किस संत की शिष्या थी? दादू, चरणदास, जाम्बोजी, कबीर। तो सहजोबाई चरणदास जी की शिष्या थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत माऊजी किस क्षेत्र से संबंधित थे? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेवाड़। हमारा अगला प्रश्न है, माऊजी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? माऊजी वाणी, माऊजी सागर, माऊजी ग्रंथावली, माऊजी ज्ञान। तो माऊजी की प्रसिद्ध रचना है वो है माऊजी वाणी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई? नरेना, आमेर, अजमेर, जयपुर। तो संत दादू दयाल की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी नरेना में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत पीपा किस भगवान के भक्त थे? राम, कृष्ण, शिव, निर्गुण, ब्रह्म। तो संत पीपा जो थे वो निर्गुण ब्रह्म के भक्त थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत धन्ना की वाणी कहाँ संकलित है? बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद, रामायण। तो संत धन्ना की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। संत मीराबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मेड़ता, द्वारका, वृंदावन, चित्तौड़। तो संत मीराबाई की समाधि द्वारिका में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत जाम्बू जी का अन्य नाम क्या है? संत जाम्बू जी का अन्य नाम जाम्बा, जम्बेश्वर, जम्बनाथ, जम्बराज। तो जाम्बू जी का जो अन्य नाम है वो है जम्बेश्वर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किस शताब्दी में हुई? 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, संत कबीर किस भाषा के काव्य रचना करते थे? संत कबीर किस भाषा में काव्य रचना करते थे? संस्कृत, ब्रज, सतकुड़ी, अवधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, सदुकड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, संत दादू दयाल की वाणी किस भाषा में है? संस्कृत, ब्रज, सदुकड़ी, राजस्थानी। तो संत दादू दयाल की वाणी की भाषा सदुकड़ी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। संत मीराबाई की वाणी किस भाषा में है? अवधी, ब्रज, राजस्थानी, ब्रजवर मिश्रित राजस्थानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रज व राजस्थानी मिश्रित। हमारा अगला प्रश्न है, संत रामानंद किस भक्ति परंपरा से जुड़े थे? शैव, वैष्णव, शाक्त, नाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव। हमारा अगला प्रश्न है, संत दादू दयाल का निधन किस शताब्दी में हुआ? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। तो संत दादू दयाल का निधन 16वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संत जसनाथ का जन्म स्थान कहाँ था? नागौर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर। तो संत जसनाथ का जो जन्म स्थान था वो है ऑप्शन सी, चूरू। हमारा अगला प्रश्न है, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी किस क्षेत्र में अधिक है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, ढूंढाड़। तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी हैं वो है मारवाड़ क्षेत्र में सबसे अधिक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। संत पीपा की वाणी किस ग्रंथ से संकलित है? बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद, पुराण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु ग्रंथ साहिब। हमारा
आज का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान के संतों की मुख्य शिक्षा क्या रही? कर्मकांड, जातिवाद, मानवता व भक्ति या तपस्या? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है। क्लास आज की आपको कैसी लगी? आज की क्लास हमारी थोड़ी कमज़ोर हुई है,